ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैंने कर्क राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया था, तो बहुत से हमारी माताओं बहनों ने इसको और विस्तार से बताने के लिए कहा था और मैंने उनको वादा किया था कि समय आने पर मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कर्क राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था कैसे व्यतीत होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, संतान से इनके कैसे संबंध होते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इनका इनके पति के साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनका धार्मिक कार्यक्रम कैसा होता है, उस बारे में हम आज आपको बात करने वाले हैं। अब मैंने आज आप लोगों को अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कर्क राशि की महिलाएं बहुत सुंदर, इनका गोल चेहरा होता है, आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ही आकर्षक चेहरा होता है इनका और इनके मस्तक और आप पूरा चेहरा देखोगे तो बिल्कुल एक चांद के आकार का होगा, गोल जैसा चेहरा, बड़ा आकर्षक चेहरा होता है। यही कारण है कि कर्क राशि की महिलाएं काफ़ी उम्र होने के बाद भी आप इनको आसानी से इनका सही उम्र का पता नहीं लगा सकते हो। अब आइए हम इनके बारे में बताते हैं कि कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा शांत स्वभाव वाला होता है, इसलिए कर्क राशि की महिलाएं बहुत सभ्य बातचीत करेंगी। कभी आप इनको फूहड़ बातचीत करते हुए नहीं पाओगे, पूरा उम्र चला जाएगा, लेकिन ये कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जो लोगों को अच्छा न लगे। बातचीत करने में बहुत मृदुल भाषी होती हैं, शुरू से पढ़ने लिखने में ये होशियार होती हैं। ये चूँकि चंद्रमा बहुत कोमल अंगों वाला ग्रह है, इसलिए ऐसी महिलाएं जीवन में हमेशा मानसिक काम ज़्यादा करेंगी। वैसे तो ये शारीरिक काम में भी किसी से पीछे नहीं रहती हैं, लेकिन ये बहुत अधिक परिश्रम वाला कार्य करने के बजाय मानसिक कार्य में बहुत दक्ष होती हैं। अब चूँकि इनका बचपन से, अब ये आप देखोगे कि जो ये अपने घर की बचपन में बड़ी लाडली होती है, इनके माता पिता इनको विशेष प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे और ये भी अपने माता पिता को विशेष स्नेह करती हैं। लेकिन यह है कि इनको अपनी थोड़ी सुंदरता पे थोड़ा अहंकार जरूर रहता है और ये ज़्यादातर बाल अपने फैशन कटिंग की रखती हैं, बहुत लंबे बाल ये कम पसंद करती हैं। वैसे तो महिलाएं हैं तो लंबी बाल रखती भी हैं, लेकिन कर्क राशि वालों में एक विशेषता होती है। अब आप देखोगे कि जब ये अपने जीवन भर अपने बातचीत स्वभाव से लोगों के बीच में बहुत घुल मिल के रहती हैं, कोई भी काम करती हैं तो हमेशा अपनी सहेलियों के साथ और मित्रों के साथ मिल बांट कर काम करना, मिल बांट कर बातचीत करना। तो यही कारण है कि ये अपने जीवन में, अब चूंकि इनके जीवन का जो स्वामी होता है वो होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा होने के कारण ये थोड़ा यात्रा पसंद होती है, यात्रा इनको करना रहता है। ये अधिक देर समय तक घर में नहीं रहती हैं, अगर रहेंगी तो ये बोर होने लगती हैं। तो इस कारण से इनका जो वृद्धावस्था जब ये आता है तब भी ये अपने घर से बाहर तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक स्थलों पे जाना, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, ये इनका एक व्यवहार होता है। उसके कारण से ये अपने नातेदार रिश्तेदार का पूरा ध्यान भी रखती हैं और इनके नातेदार रिश्तेदार भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं। अब यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि 5 नंबर यानी ये इनका वाणी धन कंठ भाव है। अब यहाँ पर 5 नंबर यानी कि 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है, इसे 5 नंबर को हम सिंह राशि बोलते हैं।
तो इनकी आवाज़ बुलंद रहेगी, ये नम्र भाषा करेंगी, लेकिन अपने वचन के बातचीत करने के पक्की रहेंगी। जो बोल देंगी ये अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटती हैं। असत्य बोलना इनको आता नहीं है, सत्य को सुनना, सत्य को बोलना ही इनका यह होता है। यही कारण है कि ये अपने परिवार में जहाँ भी रहती हैं, इनके परिवार के लोग भी इनके इस आदत से परिचित होते हैं, इसलिए इनके सामने वो ज़्यादा कभी असत्य भाषा नहीं बोलेंगे। अब जहाँ तक धन के मामले में देखा जाए तो अब आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाएं थोड़ा शांत स्वभाव की, सीधी स्वभाव की होती हैं। तो इनके पास अगर धन है तो यह अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई आवश्यकता पड़ी, ये बड़ी आसानी से उसकी सहायता कर देती हैं। यह बात अलग है कि इनको परिवार से उतना रिस्पांस नहीं मिलता है, बल्कि कभी कभी तो जो इनसे धन लेता है वही इनका विरोधी भी हो जाता है। लेकिन फिर भी ये अपनी जो आदत है, नेचर, उसको कभी बदल नहीं सकती हैं। इनके पास धन है, अड़ोस पड़ोस का भी कोई दुखी है, कोई गरीब है, उसकी सहायता ये जरूर करती हैं। अब ये बात भी अलग है कि इनके पास धन रहता है। अब ये जब वृद्धावस्था आता है तब ये अपना धन अच्छी तरह से बढ़िया बचा के रखती हैं। अपने परिवार के साथ भी इनके संबंध मधुर ही रहते हैं, लेकिन धन के मामले में इनके पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा खासा धन, ये इनके जीवन का उद्देश्य होता है। आभूषण की भी ये बड़ी शौकीन होती हैं। ये आभूषण भी काफ़ी मात्रा में अपने वृद्धावस्था में बना के रखती हैं। यही कारण है कि इनको वृद्धावस्था में धन की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है। अब यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर धन भाव का स्वामी सूर्य नीच का है या शत्रु राशि में है तो जीवन में इनको ये तो है कि एक बार तो ये बहुत ऊंचाई पर राजसी ठाट बाट की जीवन ये जिएंगी, लेकिन अगर सूर्य नीच या शत्रु राशि का है तो इनको युवावस्था के दौरान थोड़ा आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। अब ये देखिए यहाँ पर आपका ये भाई पराक्रम स्थान होता है। यहाँ का स्वामी 6 नंबर कन्या राशि होती है, जिसका स्वामी बुध होता है। अब ये चूँकि कर्क राशि की महिलाओं के बहनें होती हैं, ज़्यादा बहनें होती हैं, लेकिन भाई भी इनको एक भाई अवश्य ही होता है। अब यहाँ जब ये अपने वृद्धावस्था में जाती हैं तो चूँकि ये जीवन भर अपने भाई बहनों की सहायता करती रहती हैं, भाई बहनों से बिल्कुल एक मित्रता की तरह रहेंगी। उनका हाल चाल लिया, बिना हाल चाल के इनको चैन नहीं आता है। सबके घर के जब ये हाल चाल लेंगी तो ये पूरे बच्चों का, उनके पूरे परिवार का, यानी ये कहा जाए कि बातचीत करने में पूरा हाल चाल सबका जब तक ले नहीं लेंगी तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। तो ये जब वृद्धावस्था में आती हैं तब इनको इनकी बहनों का विशेष स्नेह सुख प्राप्त होता है। बहनें भी इनको बड़ा प्रेम करती हैं, बड़ा सम्मान करती हैं और इनके दुख सुख में हर तरह से यथासंभव सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं। वैसे तो ये है कि कर्क राशि की महिलाएं किसी से आर्थिक सहयोग की वो आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यह है कि अपने बहनों के साथ मिलना जुलना, आना जाना, ये संबंध इनके वृद्धावस्था में भी बने ही रहते हैं। भाई के मामले में भाई के परिवार, भाई के बच्चों का ये पूरा ध्यान रखती हैं और यही कारण है कि वृद्धावस्था में इनके भाई के बच्चे इत्यादि भी इनका विशेष ध्यान स्नेह रखते हैं। अब ये चतुर्थ भाव है माता मित्र मकान सुख भाव। अब यहाँ का स्वामी शुक्र है। शुक्र कुंडली में अगर स्वराशि है, उच्च का है, तो इनको उच्च का वाहन सुख, मकान का सुख, हर तरह का वो सौंदर्य सुख प्राप्त होता है। अब शुक्र क्या प्रेम देता है, तो अगर शुक्र कुंडली में अच्छे पोजीशन में बैठा है तो इनका जीवन में प्रेम भी होता है। कभी कभी तो ये लव मैरिज भी कर लेती हैं। ना लव मैरिज करें तो प्रेम इनके जीवन में होता है। अब यह है कि ये बहुत सात्विक प्रेम करेंगी, खाली एक जान पहचान उसका क्या है, एक प्रेम जिसे हृदय का प्रेम कहा जाए, जैसा भगवान कृष्ण का प्रेम था, ऐसा ये प्रेम करती हैं। इनके अंदर कोई फूहड़बाजी, कोई गलत
भावना से ये कभी किसी से प्रेम नहीं करती। अब यह अलग बात है कि चतुर्थ घर का स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है, किस, अगर ये शत्रु राशि में है या नीच का है तो इनको प्रेम में असफलता मिलती है। वाहन भी इनको मिलता है, लेकिन वाहन समय से पहले खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि आ जाती है। ये घर भी लेती हैं, घर बड़ा अच्छा लेती हैं। यह है कि कर्क राशि की महिलाएं जो हैं वो घर अच्छा ही लेती हैं, भले शुक्र खराब हो, नीच का हो, शत्रु राशि का हो, लेकिन तो उससे क्या होता है कि घर में कुछ ना कुछ रिपेयरिंग इत्यादि की समस्याएं आती रहती हैं। कभी कुछ खराब हो गया तो कभी कुछ खराब हो गया, परंतु यह है कि घर का सुख इनको अच्छा मिलता है। वाहन का सुख भी ये अपने जीवन में भोग करती हैं और वृद्धावस्था में भी इनको वाहन का सुख रहता ही है। अब जहाँ तक मित्रों के मामले में है, अगर नीच का शुक्र है तो इनके मित्र ज़्यादातर धोखेबाज मिलते हैं। इनसे धन इत्यादि प्रेम से ऐंठ लिया, दिखावा प्रेम करके बाद में धन वापस करने में ना नुकर करना, इस तरह से इनको लेन देन अगर ये करती हैं और लेन देन में बिना सोचे समझे किसी को धन दे देती हैं तो वो धन बड़ी मुश्किल से इनको वापस मिलता है। पंचम भाव, अब यहाँ पे ये विद्या संतान भाव है। आप देखोगे कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। तो जिस तरह से, वैसे तो ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल होती हैं, अपने पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर ये बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे पदों तक जाती हैं और ये अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी बनती हैं। इनको शासन करना बहुत अच्छा आता है, किस तरह से क्या कार्य कराना चाहिए, ये योजनाबद्ध तरीके से जो काम कराती हैं तो इनको सरकार से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, सम्मान मिलता है। अब इनके बच्चों का जहाँ तक मामला है तो इनके शादी के 2 से 3 वर्ष के अंदर इनको पहली संतान होती है और ज़्यादातर पहली संतान इनको पुत्र ही होता है, वैसे इनको कन्या भी होती है। अब यह है, आप देखोगे कि कर्क राशि की जो महिलाओं के बच्चे हैं ये बहुत सुंदर होते हैं, बहुत आकर्षक चेहरा होता है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, बड़े सुंदर, और बचपन में तो ये इतने नटखट होते हैं कि ये इनको अपने बच्चों को संभालने में ही पूरा समय निकल जाता है, बहुत तेज तर्रार। लेकिन यह है कि ये अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में पूरा ध्यान देती हैं, किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई में उनके कोई कमी नहीं लाती हैं। कभी कभी तो ये रात रात बैठ के पढ़ाई करवा के, पढ़ाई के मामले में ये अपने बच्चों से किसी भी तरह की समझौता नहीं करती हैं, समय का पाबंद बच्चों को बनाती हैं और आगे चलकर इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर इतने होशियार होते हैं कि वो भी अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पर जाते हैं। जहाँ तक इनकी लड़की का प्रश्न है, लड़की भी इनकी पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार होती है। अब कर्क राशि की महिलाओं में चाहे लड़का या लड़की, दो में एक कोई ना कोई मेडिकल लाइन से जरूर संबंधित रहते हैं। मेडिकल लाइन हुआ, डॉक्टर हुए या इंजीनियरिंग हुए, यह सब कोई ना कोई बड़े पद पे जाता है। वैसे तो ज़्यादातर इनके दोनों बच्चे बड़े पद पर जाते हैं, जिसमें लड़की लड़के से भी कहीं आगे पद प्राप्त करती है। और हमेशा ये अपनी लड़की, इनकी लड़की कितनी भी पढ़े लिख ले, लेकिन उसको बिल्कुल बच्ची जैसा हमेशा समझाती रहेंगी, डांटती रहेंगी, कुछ ना कुछ उसको उपदेश देती रहेंगी। लेकिन यह है कि बिना बात किए उससे रह भी नहीं पाएंगी, ये झगड़ा भी कर लेती हैं। ये शादी के बाद भी अपनी लड़कियों से कभी कभी नाराज़ हो जाती हैं, लेकिन नाराज़ होंगी तो और बार बार बात करेंगी। तो इस तरह से इनकी माँ बेटी का जो संबंध होता है वो इनके वृद्धावस्था में विशेष स्नेह पैदा करता है। इनकी लड़की इनको विशेष ध्यान रखती है, लड़का भी ध्यान रखता है। समय से लड़के की शादी हो जाती है और जल्द ही इनके घर में भी नाती पोते हो जाते हैं। नाती पोतों को का ये विशेष ध्यान रखती हैं। और जब इनका लड़का थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है, ये आप कर्क राशि की महिलाओं में देखोगे कि बहू जो आती है वो बहुत सीधी सादी भोली, मतलब सेवा भाव करने में उत्तम, लेकिन लड़का थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है और ज़्यादातर सेना, पुलिस इत्यादि के पद पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर जाता है। अगर व्यापार किया तो अच्छा वकील, अच्छे संपादक, अच्छे एक्टर भी बनता है।
और चूंकि अब गुस्सैल स्वभाव होने के बाद भी इनका संतान, इनका पुत्र इनका सम्मान करता है। गुस्सैल होने के बावजूद भी वो अपनी माँ का पूरा सम्मान करेगा, इनकी आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन थोड़ा जिद्दी स्वभाव होता ही है। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप यहाँ पर देखिए, रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में धनु राशि बैठती है जिसका स्वामी गुरु होता है। अब अगर कुंडली में गुरु, अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्वास्थ्य की होती है। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ है, भगवान दया से सब भरपूर है। स्वास्थ्य में अगर कमी है तो परे समस्या। अब यहाँ का स्वामी गुरु कुंडली में कहीं भी अगर नीच का बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है या शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो इनके वृद्धावस्था में थोड़ा इनके श्वास वगैरह की समस्या आती है। वैसे तो अगर नीच का गुरु है तो लीवर में भी प्रॉब्लम देता है, लेकिन जब ये 60-65 वर्ष की हो जाती हैं तब इनको थोड़ा स्वास्थ्य में कमी आती है। लेकिन अगर गुरु सही जगह पे उच्च का, अपनी राशि का या केंद्र में बैठा है तो इनका वृद्धावस्था में भी स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। अब शत्रु के मामले में देखा जाए तो इनके शत्रु छोटे मोटे लोगों से होती नहीं है, ये अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों से किसी बात पे चर्चा करती हैं। चर्चा करने में अब चूँकि कर्क राशि की महिलाएं कभी अपने बात से हार नहीं मानती हैं, वो जो अगर गलत भी कह दी तो गलत को ये सत्य सिद्ध करने की माहिर होती हैं। तो ज़्यादातर इनके क्या है, ज्ञानी लोगों से थोड़ी कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन और इनको कोई समस्या नहीं होती। अब लेन देन के मामले में मैंने आपको पहले ही बताया कि लेन देन के मामले में अगर ये ज़्यादा दयावान बनती हैं, विशेषकर इनके नातेदार, रिश्तेदार और वो दूर के जो रिश्तेदार होते हैं वो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका धन ले लिया, रोग आके, चूँकि धन की कमी इनके पास नहीं होती है, धन भगवान की दया से रहता है, लेकिन उसने किसी भी तरह से इनसे धन ले लिया तो फिर वापस करने में बहुत समस्या पैदा करता है। पति स्थान, व्यापार स्थान। अब आप देखोगे कि इनके सप्तम घर का स्वामी राशि मकर राशि होती है और उसका स्वामी होता है शनि। अब आप देखोगे कि अगर कर्क राशि की महिलाओं के कुंडली में शनि अपने घर का बैठा है या अब उच्च राशि का है या मित्र राशि में है तो इनके पति के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। वैसे तो पति से इनके संबंध अच्छे रहते ही हैं, क्योंकि ये सबसे मिलजुल के रहना पसंद करती हैं, कभी किसी से उलझती नहीं है। लेकिन अगर कहीं शनि नीच का है, शत्रु राशि में है या शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो कभी कभी इनको अपने घरेलू मामले में पति से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो जाता है। लेकिन कभी भी आप ये नहीं देखोगे, कर्क राशि की महिलाओं में अगर पत्नी में कभी किसी बात पे कोई विवाद हो भी गया तो ये क्या करती है, चुप रहती हैं, चिल्लाएंगी नहीं। आप कोई अगल बगल पड़ोसी समझ ही नहीं पाएगा, वो तो ये कभी समझ ही नहीं सकता कि इनके घर में भी कभी झगड़ा होता है। ये बोलेंगी नहीं, चुप हो जाएंगी। और ये इतनी जिद्दी होती हैं कि बिल्कुल 1 दिन 2 दिन 3 दिन बात ही नहीं करेंगी, परेशान कर देंगी अपने पति को। वो बेचारा आंतोगत्ता अपनी गलती मानेगा नहीं, तब तक ये शांत नहीं। हाँ, उसका पूरा ध्यान रखेंगी, खाना पीना समय से सब, टिफिन वगैरह, लेकिन बात नहीं करेंगी। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ये जो जिनका जिद्दी स्वभाव होता है वो इनके पति को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। जब ये वृद्धावस्था में आती हैं, 60 के ऊपर 70 के आसपास, तब इनका पति कोई ऐसा गलती काम करता ही नहीं है कि इनको जिद करने का नौबत आवे। और ये भी जब ये अपने वृद्धावस्था में, अब देखो शनि क्या है, वृद्धावस्था का स्वामी होता है, यह जो भी फल देता है अपने वृद्धावस्था में ही देता है। तो जब ये वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती हैं तब ये अपने क्रोध को पूरी तरह से समाप्त कर देती हैं, पति के साथ बहुत प्रेम से रहती हैं। उस समय पति इनके ऊपर जोक्स करता है, कुछ ना कुछ इन्हें परेशान करने के लिए, तुम बोल रही नहीं कुछ क्या है, फिर भी ये बुरा नहीं मानती हैं, क्योंकि इनको पता हो जाता है कि कहीं कहीं ये खुद भी गलती हैं, अपनी गलती इनको मानने का
तो ये अपनी गलती फिर मानने भी लगती हैं और अपने पति का पूरा ध्यान रखती हैं, और वृद्धावस्था में इनका पति इनका विशेष ध्यान रखता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाएं वाहन चलाना कम पसंद करती हैं। वाहन की शौकीन होती हैं, लेकिन इनको वाहन चलाने का शौक कम होता है। ज़्यादातर ड्राइवर रखेंगी, पति के साथ या जाएंगी, बच्चों को गाड़ी चलवाएंगी, वहाँ बैठेंगी। तो इस कारण से, लेकिन यह है कि ये कभी तेज गति से वाहन नहीं चलाने देती है। शनि क्या है? स्लो स्लो, धीरे धीरे। कोई भी इनको तेज गति से गाड़ी चलाया तुरंत टोकेंगी, स्लो आराम से चलो। कोई भी पति भी चला रहा है उसको भी ये बोल देंगी आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। तो इस कारण से इनके जीवन में दुर्घटना इत्यादि की संभावना बहुत कम होती है और ज़्यादातर इनका सेफ और सुरक्षित जीवन व्यतीत होता है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, मीन राशि है, भाग्य और धर्म स्थान। अब भाग्य और धर्म स्थान में मीन राशि बैठती है। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। अब मैंने आपको बताया कि कुंडली में अगर गुरु अच्छे केंद्र में है, अपनी राशि का है, उच्च का है, तो ऐसी महिलाएं बहुत धार्मिक होती हैं। वैसे धार्मिक तो ये होती ही हैं, गुरु कहीं भी बैठा हो, नीच का भी बैठा हो, शत्रु राशि में भी बैठा हो, तो ये धार्मिक होती हैं। भगवान के प्रति इनकी आस्था बहुत होती है, क्योंकि कर्क राशि होने के कारण ये भगवान में बहुत अटूट विश्वास करती हैं। अब भाग्य के मामले में देखा जाए तो ऐसे महिलाएं कर्म प्रधान होती हैं, काम करके धन इकट्ठा बचाना चाहती हैं। कभी कभी ये लालच बस अगर कहीं शेयर सट्टा में पैसे लगा दी और अगर गुरु ठीक नहीं है तो वहाँ पर इनको नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे शेयर सट्टा तो अष्टम घर से भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि चूँकि ये ज़्यादातर सामाजिक काम में भाग लेती हैं, गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ सहायता करना, मंदिर में जाना, मंदिर में जाएंगी तो खूब आराम से भगवान को सजा वजा के पूजा करेंगी बड़े ध्यान पूर्वक। और ये भी एक विशेषता है कि भगवान इनकी हर मनोकामना मान लेते हैं। वृद्धावस्था में ये पूर्ण रूप से लगभग धार्मिक हो जाती हैं। भगवान का पूजा पाठ करना, भजन करना, गीत संगीत करना, यह सब में इनका समय अधिक हो जाता है। तो ये एक प्रकार से ये धार्मिक संस्थाओं से जुड़ भी जाती हैं और यही कारण है कि वृद्धावस्था में ये बड़े बड़े धार्मिक कार्यों में भाग लेती हैं और उस काम को करने से इनको अति प्रसन्नता होती है। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि कर्क राशि की महिलाओं के जो दशम घर में मेष राशि बैठती है और उसका स्वामी मंगल होता है, तो ये काम करने में बड़ी जोशीली होती हैं। मंगल ग्रहों का सेनापति है और लड़ना झगड़ना, निडर रहना उसका आदत होता है। तो ये जहाँ काम करेंगी वहाँ ये किसी तरह का डर इनके अंदर नहीं रहेगा। जीवन पर्यंत जहाँ भी काम करेंगी, ऑफिस में गलती से अकेली हैं कुछ है और तो भी यह अपने बहुत साहसी होती है काम करने में। इनके अंदर हिम्मत साहस कूट कूट कर भरा होता है। काम करने में ये तेज तर्रार होती है, समय से अपना काम पूरा करती हैं और यही कारण है कि इनको जीवन में कभी इनका कोई अधिकारी वगैरह कभी इनकी शिकायत नहीं कर पाता है। जब ये रिटायरमेंट के समय वृद्धावस्था यानी कि आती हैं तब इनका लोग बड़े सम्मान के साथ विदाई करते हैं और यही कारण है कि इनका सम्मान हमेशा घर के बाहर भी बना रहता है। अब घर के मामले में देखा जाए तो ये अपने ससुर का विशेष ध्यान रखती है। ससुर को समय से खाना देना, समय से दवा देना, जो भी जिम्मेदारी है ये सब जिम्मेदारी अकेले पूरा निभाएंगी। यहाँ भी काम करेंगी और ऑफिस में भी काम करेंगी। तो ये कारण है कि ये वृद्धावस्था में जब ये 65-70 वर्ष की भी हो जाती हैं तो भी काम करने का इनका जो जोश होता है उसमें कोई तरह की कमी नहीं आती है। और जो कोई भी काम आया, किसी से सलाह लिया, बात करना है, कुछ करना है, ये वहाँ बिल्कुल आलस से नहीं करेंगी, तुरंत काम को पहले। यही कारण है कि कभी कभी तो ये अपने घर के समारोह में खुद ही काम करना चालू कर देगी, तो इनकी देखी देखा बाकी सब औरतें फटाफट काम करो। तो इस कारण से ये कहा गया है
कि ये काम के मामले में वृद्धावस्था तक कभी आलस्य नहीं करती हैं और इसी कारण इनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, कर्मठ रहती हैं। हाँ, अब ये चीज़ आप ये जरूर देखोगे कि कर्क राशि की महिलाएं वृद्धावस्था में मोटी हो जाती हैं। अगर ये व्यायाम वगैरह बराबर करती रहें तो इनको शरीर थोड़ा मोटा नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित है कि अगर ये वृद्धावस्था में मोटी नहीं हुई तो ये या तो बचपन में बहुत मोटी हो जाती हैं, बचपन में मोटी नहीं हुई तो युवावस्था में मोटी होती। इनके 3 अवस्था में एक अवस्था ऐसा जरूर आता है कि जब ये बहुत मोटी हो जाती हैं, जिसको हम मोटा कह सकते हैं। वैसे तो इनको मोटा कहने से ये बड़ी मतलब बात को बड़ी संवेदनशील होती हैं, इनको कोई भी ऐसी बात कह दो तो ये बहुत सख्त नाराज़ होती है। लेकिन ये है कि अगर ये अपना व्यायाम वगैरह करती रही, योगा वगैरह, तो ये अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल अपने मुट्ठी में बना के रखती हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई स्थान। अब आप इनके 11वें भाव में लाभ स्थान में आप देखोगे वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। अब शुक्र आप कुंडली में देखोगे कि इनके लाभ घर में बैठा है। अगर शुक्र कहीं भी कुंडली में उच्च का होकर या स्वराशि या अपने मित्र के साथ बैठा है तो इनको जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही रहता है। अगर ये नौकरी करके रिटायर होती है तो इनको पेंशन बराबर मिलता रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। वो पेंशन भी ये कुछ ना कुछ उसमें से भी बचा के रखने वाली होती है। लेकिन अब चूँकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो दानशील भी है, देव ये राक्षसों का गुरु है, लेकिन फिर भी शुक्र दयावान होता है, गरीबों को दुखियों की सहायता करता है। तो यह आदत कर्क राशि की महिलाओं में भी होती है। वृद्धावस्था में भी ये दान धर्म करती रहती हैं। किसी दुखी आदमी की सहायता करने से इनके अंदर बड़ी संतुष्टि होती है, बड़ा इनको आत्मसंतोष होता है। तो इस कारण से ये कह रहा है कि इनका जीवन में दान धर्म करने की जो आदत होती है उसमें किसी तरह की ये कमी नहीं आने देती है। इनके पास कम धन है तो भी ये दान कुछ ना कुछ करती जरूर है। विशेषकर खाने पीने की चीज़ें ये ज़्यादा दान करती हैं। कोई पड़ोसी का बच्चा आ गया घर में, उसको कुछ ना कुछ दे देंगी, खा लो, खिला दो, सामने बिठा के खिलाती भी हैं। यही कारण है कि कर्क राशि की महिलाओं के जो बच्चों के दोस्त वगैरह आते हैं वो भी इनको बिल्कुल एक माँ की तरह सम्मान देते हैं। वृद्धावस्था में भी ये अपने बच्चों के दोस्तों को, लड़की की सहेलियों का विशेष ध्यान रखती हैं। तो जब भी इनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो इनके बच्चों के दोस्त यार सब इनका पूरा ध्यान रखते हैं। अब बड़ा भाई का जहाँ तक सवाल है तो ये अपने बड़े भाई से थोड़ा डरती हैं। हम ये डरने की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका सम्मान करती हैं। इनका जो बड़ा भाई बोल देगा तो ये वहाँ पर थोड़ा नाराज नहीं होती हैं। अगर ये व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये ऐसे व्यापार बिजनेस की नींव डालती हैं कि इनके रहने ना रहने के बाद भी इनका व्यापार चलता रहे और धन की प्राप्ति होती रहती है। यात्रा स्थान, खर्चा स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि इनके 12वें घर, यात्रा घर में, खर्च घर में मिथुन राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर बुध या अपने राशि का है या अब बुध अगर यहाँ बैठ गया तो इनकी खर्चालू प्रवृत्ति बना देता है। बुध अगर उच्च राशि का हो गया तो ये उच्च के खर्च करेंगी। अगर बुध केंद्र में आ गया, अब ये केंद्र होता है, केंद्र में बैठ गया तो ये खर्च करने के बावजूद भी इनके पास धन की कमी नहीं रहेगी, धन आता रहेगा ये। और यात्रा खूब करवाता है। बुध क्या है, धार्मिक तीर्थ यात्रा, विशेषकर माता जी की भक्त होती हैं ऐसे महिला माताएं, और पूजा पाठ में भी खूब धन खर्च करती हैं। दान धर्म में ये किसी से पीछे नहीं रहती हैं। अब ये कहीं तीर्थ यात्रा जाएंगी तो अपनी बहन की बच्चों को, अपनी लड़की को, लड़की के बच्चों को, अपनी बहुओं को, इनको कोई ना कोई एक साथ लेकर जाना ही जाना है। तो इस तरह से जब ये तीर्थ यात्रा या कोई भी यात्रा ये करने जाएंगी, विशेषकर इनको हरियाली, जहाँ खूब हरियाली हो, झरना हो, पानी हो, वहाँ की तीर्थ यात्रा करना इनको खूब पसंद होता है। तो इस कारण से इनका जो वृद्धावस्था जब होता है तब ये अपने पति के साथ
तीर्थ यात्रा करती हैं, जो मन इच्छा होती है ये खरीदती भी हैं और अपने बच्चों के लिए भी ये कुछ ना कुछ खरीद के देती रहती हैं। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो कर्क राशि की जो महिलाएं हैं ये अपने वृद्धावस्था में भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगी। बच्चे इनके ज़्यादातर दूर चले जाते हैं नौकरी करने, व्यापार करने, तो लेकिन ये अपने बच्चों का खाना खाया, पानी पिया, ऐसा मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि इनके बच्चे बड़े हो गए। कभी कभी तो ये अपने बच्चों पे नाराज़ भी होंगी, क्यों लेट आए, ये है वो है। घर में बैठ के दूरबीन लगा के वहाँ से घर का पूरा हाल चाल लेती रहेंगी, कब क्या है। लेकिन ये है कि इनके बच्चे इनका बड़ा सम्मान करते हैं और वृद्धावस्था में इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनका पति भी इनको विशेष ध्यान रखता है। इनके आप देखोगे कि इनको छोटी सी भी कोई उंगली में भी तकलीफ हो गई तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है, सब इनके सेवा भाव में लग जाते हैं। और ये भी अपने व्यवहार से अपने परिवार बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं। और यही कारण है कि कर्क राशि की जो महिलाएं होती हैं ये अपने वृद्धावस्था में एक प्रकार का सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं। इनके घर में नाती पोते, लड़कियों के भी लड़का लड़की सब होते हैं, एक भरा पूरा परिवार होता है। और इनका जीवन जो वृद्धावस्था का होता है वो हर प्रकार से सुखमय और आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।